प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक छोटे से YouTube प्लेटफॉर्म भारतीय स्टडीज़ के इस बेहतरीन से वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का आज जो है सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश में एक जो टॉपिक है यह हर बार पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है लेटर या एप्लीकेशन, और लेटर या एप्लीकेशन से मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह जो दोनों टॉपिक होता है और करके होता है। और करके कहने का मतलब होता है आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, कोई एक चीज़ को लिखिए और 10 नंबर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि लेटर जो होता है वह बहुत ही लेंदी होता है। लेंदी कहने का मतलब वह बहुत ही धुन वाला होता है। धुन वाला कहने का मतलब उसको लिखने में सब लेटर लिखिएगा, माता के पास लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखाएगा, पिताजी के पास लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखाएगा, सबके पास सब तरह से लिखाता है। लेकिन जो एप्लीकेशन होता है यह तो किसी ऑफिस में लिखा जाता है। इस वजह से इसका एक फॉर्मेट होता है, किसी भी ऑफिस में लिखिए आप उस फॉर्मेट पर, ढांचा पर लिख करके आसानी से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना तो विद्युत अभियंता के पास लिखना होता है, ना तो बीडीओ के पास लिखना होता है, ना तो डीएम के पास लिखना होता है। आपको लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। और फोर के बाद हम खाली क्यों छोड़े हैं? क्योंकि इस जगह पर आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। फॉर लीव हो सकता है, फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर अटैच हो सकता है। ठीक है, तो मान गए यहाँ पर कोई भी एगो टॉपिक दे दिया है और उस टॉपिक के अनुसार आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने से शुरू करने से पहले हम सबसे पहले का आपको बात बता दें कि कोई भी आप एप्लीकेशन लिखिए तो सबसे पहले एगो सादा पेज लीजिए, ये नहीं कि 2 पेज में लिखिए। पता चला कि आप यहाँ पर लिखते लिखते आए और क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हो गया और उसके बाद आप एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिए, तो इसमें आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का तरीका यह नहीं होता है। एप्लीकेशन कोई भी लिखा जाता है तो सिर्फ एगो सिंगल सादा पेज में लिखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है, आंसर आप लिख रहे हैं समाप्त हो जा रहा है, तो आपको इस पेज को छोड़ देना है, अगले पेज में पहुँचना है। अगले पेज में सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखना है ए वाली चीज़। क्या लिखना है? टू लिख देना है और उसके बाद लव सीना एगो कोमा लगा देना है। कथी करना है? टू लिख देना है, TO2 और कोमा लगा देना है। उसके बाद जस्ट नीचे आपको लिखना है दी प्रिंसिपल। क्या लिखना है? दी प्रिंसिपल। किसके बारे में लिखना है? प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। अब भैया ये जो प्रिंसिपल होंगे ये कहीं ना कहीं के तो प्रिंसिपल होंगे। जैसे कि मान गए किसी स्कूल का प्रिंसिपल हुए, जैसे कि मान गए हमारे यहाँ के स्कूल बखार चंदिया के ही कथी हुए? प्रिंसिपल हुए, तो बखार चंदिया लिखेंगे, यानी कि स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद यह जो स्कूल है, यह स्कूल का एड्रेस कुछ होगा ना, यह स्कूल कहीं ना कहीं पड़ता होगा। तो यह बखार चंदिया स्कूल जो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में पड़ता है, तो इसका ये एड्रेस हो गया। आप जिस स्कूल के बारे में लिख रहे हैं उसका एड्रेस होगा। उसके बाद जस्ट आपको इसके नीचे एकदम डायरेक्ट नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट, यानी कि किस कारण से आप पत्र को लिख रहे हैं, किस कारण से आप आवेदन पत्र को यानी कि एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद आपको हाइफन लगा के लिखना है एप्लीकेशन फॉर कथी? डैश। डैश कहने का मतलब कथी कि यहाँ पर क्वेश्चनवा में देल होगा प्रिंसिपल फॉर एप्लीकेशन कथी के लिए? फॉर लीव के लिए, फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, फॉर किसके लिए? फॉर मान गए शिक्षण शुल्क माफ़ करने के लिए। इन सारी टॉपिकों का यहाँ पर कारण लिखा होगा, उसी कारणवा को आपको उठाना है, लॉ सीन यहाँ पे पटक देना है। कैसे? एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर आई कार्ड। इस टाइप से आपको लिखना है। जो टॉपिक यहाँ पर लिखा होगा वही टॉपिक को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जस्ट आपको इसी के नीचे आना है और इसके नीचे लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो है सर होंगे तो सर लिखना है, यदि मैडम होंगे तो मैडम लिखना है। यानी कि यह दोनों चीज़ आपको नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना है, सर या मैडम। उसके बाद एगो लॉन्ग सीन कोमा लगा देना है। कोमा जानते हैं ना? अल्प विराम, अल्प विराम लगा देना है। और उसके जस्ट नीचे
अगले लाइन में आपको लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट। कहने का मतलब है महाशय सविनय निवेदन यह है कि, यानी कि रिस्पेक्टफुली हम्बली सविनय निवेदन यह है कि मैं आई वांट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि माई नेम इज़, जो आपका नाम होगा यहाँ पर लिख दीजिए। माई नेम इज़ मतलब प्रिंसिपल को पास पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना परिचय पहले बताइएगा, तब ना आप अपना समस्या को बताइएगा। तो अपना परिचय पहले बताना है। तो माई नेम इज़, जो आपका नाम होगा जैसे कि भी कुमार, ए कुमार, जो नाम हो, स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। चूंकि जो प्रिंसिपल है वह किनके पास आप लिख रहे हैं, कॉलेज में लिख रहे हैं। कॉलेज के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, स्कूल भी लिख सकते हैं। अगर स्कूल में आप आवेदन पत्र को लिख रहे हैं तो स्कूल भी लिख सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपना परिचय देना है और यहाँ से लाइन चेंज करते हुए जिस विषय से आपको पत्र लिखना है उस पूरा कारण को यहाँ पर लिख देना है। तो बोलिएगा सर जी हमको तो इंग्लिश बनाने अबे नहीं करता है, तो कारण को कैसे लिखेंगे? तो कारण आपको बनाने आता है या नहीं आता है, इंग्लिश आपको बनाने आता है या नहीं आता है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसे हिंदी में लिख दीजिए। हिंदी में भी नहीं हो पाता है तो आप जिसको जो आसान भाषा लगे, जिस भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं उस चीज़ को लिख दीजिए। आपके नंबर थोड़ा सा कटेंगे लेकिन पूरा के पूरा नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा तो इधर तरफ लिखना है, इस तरफ हम जो चीज़ लिखे थे उसको एकदम राइट में लिखना है। यानी कि यहाँ से हम शुरू किए थे और इस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना क्या है, योर स्टूडेंट, कथी आवर, आपका छात्र या ओबीडिएंट छात्र, आज्ञाकारी छात्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। और यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आपको अपना नेम जो है सही से नहीं लिखना है। आपको नेम लिख देना है ए, क्लास लिख देना है बी, रोल नंबर लिख देना है सी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में आपका परिचय नहीं बताना होता है। आप अपने परिचय को गुप्त तरीका से लिखते हैं। और उसके बाद लास्ट और सबसे अंतिम चीज़ क्या लिखना है, यहाँ पर डेट लिख देना है कि एप्लीकेशन जो है यह किस तिथि को लिखा गया। तो ये था एगो स्मार्ट तरीका। इस तरीका से यदि आप एप्लीकेशन को लिखते हैं तो आपका नंबर यहाँ पर थोड़ा कटेगा लेकिन पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।